गुई, अगर तुमसे ये नहीं होता तो मुझे करने दो। ये मुझे ही करना होगा। भाई गुई, आखिर तुम्हें ये क्या हो गया है? सब कुछ तुम्हारे सामने ही है यिंगनान। वो तितली मेरे हवाले कर दो। भाई गुई, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर एक रात में तुम इतना कैसे बदल सकते हो? भाई गुई, क्या तुम भूल गए कल रात को हम दोनों जंगल में? मुंह बंद रखो यिंगनान। अगर वो तितली मुझे दी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। भाई गुई, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अब भी समय वापस चलो। मैं जानती हूँ जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, मैं मानती हूँ तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। यिंगनान, मैं फिर से कहता हूँ, वो तितली मेरे हवाले कर दो। नहीं, उस तितली की मालिक मैं हूँ। मैंने उसकी रक्षा की कसम खाई है। मैं वो तुम्हें नहीं दूंगी। गुई, अगर वो तितली नहीं मिली तो हम दोनों मारे जाएंगे। भाई गुई, भाई गुई। 思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。भाई गुई, नहीं।思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。 चलो चलते हैं। 看你闯入我的世界，让我毫无防备，就这样付出一切。我痛，是因为刺痛，是你放任爱游走，让我放纵。 यिंगनान, यिंगनान,
यंगनान, यंगनान, ये क्या हो गया? यंगनान, भैया डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें शशान ले चलता हूँ। भैया घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। हाँ, चलो घर चलते हैं। आओ हम घर चलते हैं। मुझे माफ करना यंगनान, मेरा इंतजार करना। मैं वापस आऊंगा और तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा। मेरे पीछे आओ। मास्टर, सारी गलती मेरी है। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। यंगनान किसमें? गोई, गोई, मैं भी एक जमाने में जवान था और मैं दो दिलों के बीच के प्यार का मतलब समझता हूँ। मगर अभी शांगशु का भविष्य खतरे में है और तुम्हें अभी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है और प्यार तुम्हें कमजोर कर देगा। बेहतर होगा कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझ लो। सभी गुरुओं की नजर में तुम सबसे होनहार शिष्य हो और शांगशु का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें याद है मैंने उस दिन तुम्हें वो महान पेड़ दिखाया था, वो आसमानी पेड़। आज मैं तुमसे विनती करता हूं, शांगशु को छोड़कर चले जाओ। मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए। गोई, अगर तुम मुझे वचन नहीं देते तो मैं ऐसे ही बैठे रहूंगा। मास्टर, मेरा कोई परिवार नहीं था। आप ही मुझे यहाँ शांगशु में लाए थे। मैंने हमेशा शांगशु को अपना घर समझा है और आपको एक पिता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और शांगशु के लिए लड़ूंगा। हाँ, तुम सच में एक ईमानदार शिष्य हो। तुमने अभी अभी जो कहा उससे मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। गोई, ध्यान से सुनो। शाह का महल एक रहस्यमयी जगह पर है। अगर उस पर हमला करना है तो होशियारी दिखानी होगी। हम अकेले शांगशु की शक्ति से शाह के पूरे साम्राज्य को मिटा सकते हैं। फिर देखते हैं कि कौन ऐसा कहने की हिम्मत करता है कि शूशान संप्रदाय शांगशु संप्रदाय से ज्यादा बेहतर है। और हाँ, तुम्हें ही पता चला था ना कि ची लिंगयून शाह की एक जासूस है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक नाटक करो, उन्हें ऐसे जताओ कि तुम मुझसे नफरत करते हो और मौका मिलते ही शाह के साथ चले जाओ और फिर हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला करके उसका खात्मा कर देंगे। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? भाई गोई, तुम ठीक तो हो ना? बहुत
बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, जिंगनान, मुझे माफ करना। मेरा मकसद अभी खत्म नहीं हुआ है। जिंगनान, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा, भरोसा करो। हम पहुंच गए। बताओ, तुम पहले से जानते थे ना कि वो पत्थर शुशान में नहीं है, फिर भी तुमने हम सबको मौत के मुंह में धकेल दिया। मैं तुम्हें मारने से नहीं डरती हूँ। योशी, एक बात पूछूं? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरी बात मानकर तुमने तियानमेन चोटी से वापसी क्यों कर ली? मास्टर शाह, वो इसलिए कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तुम जानती हो कि हम दोनों की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, इसलिए तुम मुझे नहीं मारोगी। जानते हो, आज मैंने मेरे बेटे को लगभग मार ही दिया था। 5 दिनों में तुम्हारा बेटा यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा होगा, और इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये सब क्या चल रहा है? इसे ये चोट कैसे आई? माँ, यंगनान का ख्याल रखना। कहाँ जा रहे हो? ये पता लगाने कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। हाँ, यीन जी। महोदय, अब ये कैसा है? खुशकिस्मती से जहर ज्यादा नहीं फैला, जान का खतरा नहीं है, लेकिन जहर आंखों में गया है। मुझे डर है कि कहीं इसकी आंखों की रोशनी ना चली जाए। कृपया इसकी मदद कीजिए, और बदले में मैं आप जो चाहोगे वो करूंगा। मैंने इसे बचपन से बहुत दुख दिए हैं। इतनी कम उम्र में हम इसे अंधा नहीं होने दे सकते। क्योंकि ये घाव शाह की अंगूठी से हुआ था। इसमें लुओशियन का सबसे घातक जहर है, और अब सिर्फ जहर के गुरु ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं बूटियों की मदद से सिर्फ जहर को फैलने से रोक सकता हूं, पर अगर 5 दिनों में जहर शरीर से बाहर नहीं निकला तो मुझे डर है कि ये जिंदगी में फिर कभी देख नहीं पाएगा। जादुई पत्थर के गायब होने की खबर चारों तरफ फैल गई है। 3 साल पहले मुझे एक सपना आया था, उसमें सब कुछ बेरंग हो गया था। जादू